वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज में जो वर्ड है नेक्स्ट, मस्ट, उसको हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं या वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। मस्ट का वर्ड नेसेसिटी को शो करता है, ऑब्लिगेशन को, यानी कि लाजमी का आंसर जहाँ पे आए। एक पहली बात तो ये है कि वहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं। वो प्रेजेंट और फ्यूचर की इस तरह की कंडीशंस को शो करता है। जैसे आई मस्ट लीव नाउ, इसका मतलब है इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू लीव नाउ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत नेसेसरी है, लाजमी है मेरे लिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अभी मैं गया नहीं हूँ, तो इस सेंस में ये फ्यूचर का इंप्रेशन इसमें आता है। अभी मैं गया नहीं हूँ लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ से चला जाऊँ, तो एक तो इस सेंस में वो यूज़ होता है। जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, तो हम कह सकते हैं यू मस्ट कम टू मी बाय 11:30। अब ये एक ऑब्लिगेशन है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये एक लाजमी चीज़ है कि जो ये बात इसमें कही गई है वहाँ पे मस्ट का यूज़ है कि तुम ये 11:30 बजे तक हर सूरत में मेरे पास आना है। तो एक तो ये हो गया। पास्ट में जब इसी तरह की ऑब्लिगेशन को हम शो करना चाहें तो हम हैड टू का वर्ड यूज़ करते हैं। हैड टू की फ्रेज से हम सेम इंप्रेशन पास्ट में कन्वे कर सकते हैं जो हम मस्ट के ज़रिए प्रेजेंट या फ्यूचर में कन्वे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड टू गो देयर बिकॉज माई मदर आस्क्ड मी। क्योंकि मेरी वालदा ने कहा था तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, या मुझे मेरा वहाँ पे जाना लाजमी था। ठीक है, तो वो एक लाजमी का आंसर मस्ट का एलिमेंट पास में इस तरह से कन्वे किया जा सकता है। इसी तरह से पास्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हमने कन्वे करना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो बात करते हैं हम, तो उसमें हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सेड ही मस्ट गो देयर। अब यहाँ पे मस्ट का पास कन्वे हो रहा है मस्ट की इस्तेमाल से ही, अगर चाहे हमने मस्ट का वर्ड यूज़ किया है उसमें। अगर हम स्पेसिफिकली फ्यूचर को कन्वे करना चाहें, फ्यूचर की को बात मस्ट के सेंस में कन्वे करना चाहें, नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को, तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसमें कि एज द गेस्ट आर अराइविंग टुडे शील हैव टू कुक टुनाइट। जैसे आज भी गेस्ट पहुँचे हैं तो रात को खाना उसको बनाना पड़ेगा, मतलब ये भी एक मस्ट का एलिमेंट है। इसके अंदर हमें वो नज़र आता है। हम इसमें विल हैव टू या शैल हैव टू का वर्ड यूज़ करके उसको इम्प्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से मस्ट का एलिमेंट, मस्ट का जो वर्ड है वो अगर कन्वे करता है ऑब्लिगेशन को, लेकिन ऑब्लिगेशन में भी अब जैसे कमांड की सेंस आती है, एडवाइस की सेंस आती है, इनविटेशन की सेंस आती है, तो मस्ट के ज़रिए हम उसको भी कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट डू एज यू आर आस्क्ड टू। ठीक है, कि आपको उस तरह से करना है जिस तरह से आपको कहा गया है। ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा करना है। ये कमांड का इंप्रेशन है, एक कमांड शो करते, एक ऑर्डर है कि उससे आप डेविएट नहीं कर सकते जो कहा गया है। इसी तरह से यू मस्ट रीड द बुक इफ़ यू गेट इट। अब ये मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ, एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर ये आप बुक मिलती है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, लाजमी पढ़ें। ठीक है, तो ये एक तरह से एडवाइस है। इसी तरह से यू मस्ट विज़िट माई होम। ठीक है, तो ये एक इनविटेशन है कि आपको लाजमी मेरे घर आना है या मेरे घर आप ज़रूर आएँ। तो ये ज़रूर का जो वर्ड है, स्ट्रेस देने की जो बात है, तो मस्ट को हम के ज़रिए हम इसको कन्वे कर सकते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की जो रेगुलेशंस होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें भी मस्ट का यूज़ होता है। जैसे अगर कहीं पे कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, उन्होंने कोई ऐड दिया है कोई ड्राइवर्स की वैकेंसीज़ के लिए, और उसमें वो कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, स्पेसिफिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो उसको कह सकते हैं कि ऑल बस ड्राइवर्स मस्ट हैव अ वैलिड HTV लाइसेंस। ठीक है, हैवी ड्यूटी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्यूटी व्हीकल का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। या ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू की बात हो रही है या वैसे कोई इंटरव्यू के लिए किसी को इन्फॉर्म किया जाता है, तो इस तरह के लेटर्स में वो अमूमन लिखा गया होता है। ये इस तरह के मस्ट के साथ वर्ड आपको लिखे हुए नज़र आते हैं, ये सेंटेंस इस तरह के नज़र आते हैं। इसी तरह से जो प्रोहिबिशंस होती हैं, यानी जिन कामों से मना किया गया होता है, उनमें हम मस्ट नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो किसी पार्क में आपने लिखा देखा होगा कि विजिटर्स मस्ट नॉट
ट्रेस पास द ग्रासी फील्ड। अब ये एक तरह से ममनुआ करार दे दिया गया, उनके लिए मना कर दिया गया कि ये जो ग्रासी फील्ड है जहाँ पे घास है, इसके ऊपर चहलकदमी नहीं करनी, इसके ऊपर चलना फिरना नहीं है। या विजिटर्स मस्ट नॉट go in the river. Visitors must not take bath in the river. ठीक है, कि वो रिवर में नहाना वो मना है वहाँ पे। विजिटर्स मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर, वहाँ पे स्विमिंग अलाउ नहीं है, तो इस प्रोहिबिशन को भी शो करने के लिए मस्ट नॉट का यूज़ किया जाता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जहाँ पे आप मस्ट या मस्ट नॉट को यूज़ कर सकते हैं, या उसी की सेंस कन्वे करने के लिए आप पास्ट में कन्वे करने के लिए आप हैड टू, या फ्यूचर में कन्वे करने के लिए शैल हैव टू या विल हैव को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।